बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास टॉपिक है क्लास 7th चैप्टर 1 फ्रैक्शन। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ ए होल। होल के हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, होल के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हमारे पास ये एक फिगर है, ठीक है, इसके हम पार्ट बना देते हैं 1 2 3 4। ये एक फिगर है, इसमें एक पार्ट को शेड कर देते हैं तो ये होल का पार्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? होल का पार्ट। अब ये पार्ट क्या है? 1, होल क्या है? 4, 1/4। इसी तरह ये हमारे पास फिगर है, ये पार्ट शेडेड है, ये होल का पार्ट है। तो फ्रैक्शन इसकी क्या बनेगी? शेडेड कितने हैं, पार्ट कितने हैं होल के? 2, होल 5। इसी तरह हमारे पास ये फिगर है, होल, ये शेडेड पार्ट। इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? पार्ट ऑफ ए होल, पार्ट 1 होल 3। ये फ्रैक्शन होता है। ये स्टूडेंट्स समझ आ गई? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन जो होती है वो होल का जो पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। अब ये हमारे पास एक फिगर है, ये होल है, इसका एक पार्ट शेडेड है, वो पार्ट ऑफ ए होल। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? पार्ट हमारे पास 1 है, होल क्या है? 4, 1/4। जो शेडेड ऊपर और होल नीचे। इसी तरह ये हमारे पास फिगर है, इसके कितने पार्ट शेडेड हैं? 2। तो शेडेड ओवर होल, पार्ट ओवर होल 2/5। इसी तरह ये फिगर है हमारे पास, 1 पार्ट शेडेड है, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? पार्ट ओवर होल 1/3। ये फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं। फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट्स। फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट्स। कौन से? नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 पार्ट्स हैं, एक है नोमिनेटर, दूसरा है डिनोमिनेटर। ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इसमें जो ऊपर वाला नंबर है ये नोमिनेटर है और जो नीचे वाला नंबर है ये डिनोमिनेटर है। फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट लाइन के ऊपर, एक पार्ट लाइन के नीचे। जो लाइन के ऊपर पार्ट है उसको नोमिनेटर बोलते हैं, जो लाइन के नीचे है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब ये फ्रैक्शन है हमारे पास, इस लाइन के ऊपर ये एक पार्ट है, लाइन के नीचे ये दूसरा पार्ट है। लाइन के जो ऊपर पार्ट है इसको नोमिनेटर बोलते हैं और जो नीचे पार्ट है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब नोमिनेटर को कैसे हम डिफाइन करेंगे? नोमिनेटर को हम डिफाइन इस तरह करेंगे, a number that is
ऑन द टॉप ऑफ लाइन, नंबर जो लाइन के टॉप पे हो उसको नोमिनेटर बोलते हैं। अ नंबर दैट इज ऑन द टॉप ऑफ लाइन, जो लाइन की टॉप पे हो वो नोमिनेटर होता है। इसी तरह डिनोमिनेटर को कैसे डिफाइन करेंगे? अ नंबर दैट इज बिलो द लाइन, एक नंबर जो लाइन के नीचे हो वो डिनोमिनेटर कहलाएगा। ये नंबर है लाइन के नीचे है तो ये क्या कहलाएगा? डिनोमिनेटर। जी स्टूडेंट, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की समझ आ गई। नंबर जो लाइन के ऊपर हो, नंबर दैट इज ऑन द टॉप ऑफ लाइन नोमिनेटर, नंबर दैट इज बिलो द लाइन, जो लाइन के नीचे हो वो डिनोमिनेटर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। बहुत सी फ्रैक्शन की टाइप्स हैं। सबसे पहले है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको डिफाइन करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, a fraction in which numerator is less than denominator, फ्रैक्शन जिसमें जो ऊपर वाली रकम है, जो नोमिनेटर है, वो नीचे वाली रकम से छोटी हो, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। a fraction in which numerator is less than denominator, तो वो क्या कहलाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसा कि 2/5, 3/4, 7/9। अब देखिए ये हमारे पास फ्रैक्शंस हैं। इनमें देखें ऊपर वाली रकम जो नोमिनेटर है वो नीचे वाली रकम से, डिनोमिनेटर से छोटी है। इसमें भी देखें ऊपर वाली रकम छोटी है, इसमें भी देखें ऊपर वाली रकम छोटी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। इसी तरह नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? अ फ्रैक्शन इन विच नोमिनेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, एक फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाली रकम बराबर हो या बड़ी हो नीचे वाली रकम से, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। अ फ्रैक्शन इन विच नोमिनेटर इज इक्वल or greater than डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन जिसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो या बड़ा हो, ऊपर वाली रकम जो है फ्रैक्शन में
वो बड़ी हो या बराबर हो नीचे वाली रकम से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। सच एज 4/3, 5/2, 2/2, 6/3। अब इसमें देखें ऊपर वाली रकम नीचे वाली रकम से बड़ी है, ऊपर वाली रकम नीचे वाली रकम से बड़ी है, ऊपर वाली रकम नीचे वाली रकम के बराबर है, ऊपर वाली रकम नीचे वाली रकम से बड़ी है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ये स्टूडेंट्स प्रॉपर और इम्प्रॉपर की समझ आ गई। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन। A such fraction 2/1/3 is called mixed fraction। ये जो इस तरह की अगर फ्रैक्शन होगी 2/1/3, 5/2/6, इस तरह की जो भी फ्रैक्शन कहीं पे भी होगी तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। सच एज 2/3/5, 4/6, 2/9, ये सारी क्या कहलाएंगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहलाएंगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी तरह नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, a fraction in which numerator is always 1, तो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगी। ऐसी फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर हमेशा 1 हो, 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, तो ये क्या कहलाएंगी? यूनिट फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर 1 हो। उसके बाद है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, 2 or more fractions in which denominators are same। 2 or more fractions in which denominators are same, such as 2/5, 1/5। ये दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या कहलाएगी? लाइक फ्रैक्शन। 2 और मोर, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस हों जिनमें डिनोमिनेटर्स आर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो वो क्या कहलाएगी? लाइक फ्रैक्शन। इसी तरह नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में भी इसी तरह होगा, 2 और मोर फ्रैक्शंस in which
denominators are not same, such as 2/3, 1/3, 1/5। दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस हों, उनके डिनोमिनेटर सेम ना हो तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएगी। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वो लाइक फ्रैक्शन, अगर सेम नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू फ्रैक्शंस of fractions whose numerators and denominators are equal, such as 2/6, 1/3। ये फ्रैक्शंस हैं, इनके देखिए नोमिनेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर भी इक्वल है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगी। अब फ्रैक्शंस whose नोमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, जिसके नोमिनेटर्स आपस में इक्वल हूं और डिनोमिनेटर्स आपस में इक्वल हूं। इक्विवेलेंट के लिए दो फ्रैक्शंस या दो या ज़्यादा फ्रैक्शंस हों, लेकिन उनके क्या हों, उनके नोमिनेटर आपस में सेम हों और उनके डिनोमिनेटर आपस में सेम हों, तो वो क्या कहलाएंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह नेक्स्ट है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होते हैं ऐसे नंबर जिनको P/Q की शक्ल में लिखे जाएं, वो रेशनल नंबर कहलाएंगे। रेशनल नंबर the numbers that can be written in the form of P/Q इनमें Q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। सच एज 2/3, 5/6, 7/2, 3/4, ये सारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। P/Q, ऊपर वाला जो नंबर है P, नीचे वाला क्या है Q, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ये रेशनल नंबर कहलाएंगे। इसी तरह इरेशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, नंबर जो P/Q की शक्ल में ना लिखे जाए
ना लिख सके, सच एज 2 अंडर रूट 4 अंडर रूट 7 अंडर रूट पाई एम्प्टी। तो ये क्या है, इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। जो पट्टे में होंगे वो रेशनल नंबर। जी स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 7th का यूनिट 1 में से फ्रैक्शंस पढ़ी। सबसे पहले फ्रैक्शन को डिफाइन किया, उसको समझा, उसके बाद फ्रैक्शन की टाइप्स पढ़ी, फिर हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को पढ़ा। उम्मीद है ये आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। काइंडली मेरे चैनल तनवीर मैथमेटिक्स एकेडमीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ को भी बताएं। शुक्रिया।